Hello students, today I am going to discuss chapter 2 exercise. Question number क. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1. बुढ़ापे ने कुत्ते की क्या दशा कर दी थी? बुढ़ापे ने कुत्ते की दशा बहुत बुरी कर दी थी. लोग उसकी शारीरिक दुर्बलता के कारण झाड़ू, छड़ी, खड़ाऊ, जूते से मारते थे और वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके शरीर में खौरा लग गया था और पूरे बदन पर घाव थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. कुत्ता कब तक कूकू करके अपने स्थान पर खड़ा रहता था? कुत्ता तब तक कूकू करके अपने स्थान पर खड़ा रहता था जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेखक को कुत्ता कब तथा कैसे मिला? एक दिन गर्मी की दोपहरिया में लेखक खाट पर लेटे थे. तभी ना जाने कहीं से कुत्ता आकर उनकी खाट के नीचे लेट गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर. लेखक के पास आकर कुत्ते की काया ही पलट गई. कैसे? लेखक के घर अच्छा भोजन, घर भर का प्यार तथा सुरक्षा पाकर कुत्ते की काया ही पलट गई. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर. इस पाठ में बुढ़ापे की किन किन समस्याओं का वर्णन किया गया है? शारीरिक दुर्बलता, देह में खौरा लगना, बदन में घाव तथा पेट खराब होने की समस्याओं का वर्णन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग. सही उत्तर चुनिए. कुत्ते को कुचीला खिलाने की सलाह कौन देता है? लेखक का मित्र. खाट के नीचे ठंडी जमीन पर कौन लेटा हुआ था? कुत्ता. चोरों ने किस पर आक्रमण किया? कुत्ते पर. कुत्ता किससे लड़ता झगड़ता घर पहुंचा था? अपनी बिरादरी से. बुढ़ापा जीव के शरीर को कैसा बना देता है? निर्बल. नेक्स्ट शब्द ज्ञान क. इनके विलोम शब्द लिखिए. बाहर, अंदर या भीतर, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो. मित्र, शत्रु, सबल, निर्बल या दुर्बल. सम्मान, अपमान, असम्मान. बदबू, खुशबू, बचपन, बुढ़ापा. शक्ति, अशक्ति, क्षीणता, शक्तिहीनता, तीनों में कुछ भी लिख सकते हैं. अपना, पराया. नेक्स्ट ग नंबर. स तथा बद उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए. सबसे पहले उपसर्ग जानते कि उपसर्ग किसे कहते हैं. कुछ शब्दांश मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके रूप तथा अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं. इन्हें उपसर्ग कहते हैं. यानी जो भी हमारा मूल शब्द होता है उसके आगे उप मतलब ऊपर यानी आगे, उसके आगे कोई भी शब्द लग जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं. जैसे उपसर्ग, मूल शब्द, नया शब्द. यहाँ पे मूल शब्द दिया गया है. ये मूल शब्द है ज्ञान, पुत्र, मान. उपसर्ग यहाँ पे वी उपसर्ग है और यहाँ पे हमारा नया शब्द क्या बन गया? इन दोनों को जोड़ने से विज्ञान. सु उपसर्ग है, मूल शब्द हमारा पुत्र है, सुपुत्र. मान हमारा मूल शब्द है, यहाँ पे उपसर्ग हम लगाए अप, क्या हो गया? अपमान. इसी तरह हमें स और बद उपसर्ग लगाना है. इधर हम स लगाएंगे, इधर हम ब लगाएंगे. जिस शब्द में जैसा स लगेगा या बद लगेगा ये हम लोग देख के उसके बाद लगाएंगे. यानी यहाँ पे सजल. फल. अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा स लगेगा या बद लगेगा? सफल. अब देखेंगे दोनों में कौन सा सुटेबल हो रहा है. यहाँ पे सफल या बद फल, तो यहाँ पे हमें सफल लिखेंगे. फल. नेक्स्ट परिवार. सपरिवार या बद परिवार, तो सपरिवार. नेक्स्ट इधर है बू.
यहाँ पे तो क्या हो गया, बदबू, नाम। अब यहाँ पे हम लगाएंगे नाम, बद नाम। यहाँ पे क्या है, सूरत, सूरत में क्या लगाएंगे, ससूरत या बदसूरत, तो यहाँ पे हो जाएगा बदसूरत। इसी प्रकार इन सब के भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट भाषा ज्ञान, पंचम वर्ण का प्रयोग। हम लोग पंचम वर्ण का प्रयोग सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग को पता है पंचम वर्ण यानी जिस वर्ग, क वर्ग का जो लास्ट वर्ण होता है उसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। अंगा, न, न, म, ये हमारा पंचम वर्ग है और इसका हम लोग प्रयोग किस रूप में करते हैं, बिंदु के रूप में करते हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ग का प्रयोग करके दिखाएं। सबसे पहले है गंदा। अब यहाँ पे देखेंगे कि पंचम वर्ण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कौन सा पंचम वर्ग प्रयोग होता है। जैसे द, यहाँ पे अनुस्वार ग के ऊपर लगा हुआ है, ग और द के बीच में। अब जहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है उसके बाद देखेंगे हम कौन सा वर्ण है, तो कौन सा वर्ण है, द। अब देखिए यहाँ पे द है, यहाँ पे द लगा हुआ है। अब द का पंचम वर्ण क्या है, न, तो यहाँ पे हो जाएगा ग न दा। अब न में यहाँ पे हलंत हम लगाएंगे। इसी प्रकार एक और हम देखते हैं संभव। यहाँ पे सम, अब भ है, भ देख लीजिए हम लोग कौन सा वर्ण है, भ यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये किसमें, इसका पंचम वर्ण कौन सा है, म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स। यहाँ पे हम म भी, पूरा म भी लिख सकते हैं और आधा म भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संभव। इसी प्रकार हम इन सब को भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर, भाववाचक संज्ञा से खाली स्थानों को भरिए। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदर, बुराई, जवानी, भूख आदि। अब यहाँ पे हम भाववाचक संज्ञा को, यहाँ पे दिए गए शब्द हैं, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्यों को पढ़ेंगे और दिए गए जो शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, डैश सभी को आता है, यहाँ पे बूढ़ा, तो बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। उसका डैश कैसे बीतता कोई नहीं जानता, बच्चा, बच्चा से क्या हो जाएगा, बचपन। कुत्ता डैश से तड़प रहा था, प्यासा, प्यासा का भाववाचक संज्ञा प्यास। उसके शरीर से डैश आ रही थी, बदबूदार, बदबूदार का क्या हो जाएगा, बदबू। नेक्स्ट, उसमें गजब का डैश साहसी था, साहसी का क्या हो जाएगा, साहस। उसने अपनी सारी डैश हंसकर बिताई, जवान, जवान का क्या हो जाएगा, जवानी। नेक्स्ट, अब उसके शरीर में डैश शक्तिशाली नहीं बची थी, शक्तिशाली का क्या हो जाएगा, शक्ति। उसे अपनी डैश सुंदर पर गर्व था, सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदरता। Chapter 2 exercise completed. In next video we will do chapter 3.